गुड मॉर्निंग दोस्तों। ज्ञानदीप माइंड पावर में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और अपने ऊपर जो भी कोई कर्ज है या कोई भी टेंशन हो या कोई भी आपके छोटा मोटा आपकी प्रॉब्लम हो तो सारे प्रॉब्लम को बोलते हैं ना कि सॉल्यूशन की शक्ति आपको परमात्मा ने दी है। मतलब कि आपके अंदर वो सारी शक्तियां है कि जिसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो। चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई भी आपकी कोई आर्थिक कंडीशन हो, मान लो कि कर्ज हो, तो सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर है। बिकॉज कि भगवान ने ना हमें एक ब्रेन दिया है और इस ब्रेन को बनाने के लिए ना जितना बॉडी बनाने के लिए वक्त नहीं जाता है उतना ही ब्रेन बनाने के लिए उतना ही वक्त, उससे ज़्यादा वक्त जाता है। तो कहने का मतलब इस ब्रेन का उपयोग है ना, हमें क्या करना है, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए। और हमारे ऊपर जो भी कर्ज जो लागे पड़े हैं लोन के, भाई मोबाइल से लेकर घर का ईएमआई, कार का ईएमआई, टू व्हीलर ईएमआई, जितने भी ईएमआई यहाँ पर लगे पड़े हैं ना, 7 वर्षीय योजना की जो प्लान होता है उसके अंदर, जैसे 7 साल के अंदर चीज़ें जुनी होती है, ओल्ड हो जाती है और आपको नई चीज़ें लेनी पड़ती है। तो उस दिमाग का उपयोग करके आपको डेली सिर्फ कमाना सीखना है बस, और कुछ नहीं करना है। मतलब कि हमें फिर से ना बचपन के दिनों के अंदर आना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर जैसे हम स्कूल में जाया करते थे और स्कूल के अंदर एक चीज़ थी कि जैसे एग्जाम करीब आती थी तो एग्जाम की तैयारी के लिए ना हमें बहुत सारी तैयारी पहले से करनी पड़ती थी। मतलब रोज पढ़ाई करना, फिर एग्जाम के 3 दिन पहले पुनरावर्तन करना, एग्जाम के दिन वापस से पुनरावर्तन करना, रिवीजन करना, और उसके बाद में एग्जाम के अंदर जो भी कुछ लिखते हो वो जितना हो सके उतना सही लिखने की कोशिश करना, ताकि घर पे है ना माता पिता की डांट ना पड़े। तो और खुद को भी एक बोलते हैं ना कि जैसे हमारा माइंड एक बैलेंस रहता है। मान लो अच्छे अच्छे एग्जाम में पास हुए, मान लो अच्छे नंबर से पास हुए, तो हमारा फ्यूचर जो होता है ब्रॉड होता है। तो जो भी कुछ सोच है आपके अंदर, वो सोच का उपयोग करके यहाँ पे ज्ञानदीप माइंड प्रोजेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर आपको चाहता है कि आपके ऊपर जो कर्ज लगे पड़े हैं तो वो कर्ज को थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश करेगा, बराबर, और कुछ नहीं करेगा। अब जो सीखने का विषय है, तो ये बचपन के अंदर जब पढ़ते थे, समाज विज्ञान पढ़ते थे, भूगोल पढ़ते थे, वो सारा स्टॉक मार्केट ही था। अगर मान लो पंचवर्षीय योजना ठहराव पढ़े थे तो वो सारी की सारी चीजें वो स्टॉक मार्केट ही था। अगर मान लो इकोनॉमी पढ़े हो आप कॉलेज में आके तो स्टॉक मार्केट था, एमबीए पढ़ रहे हो तो भी स्टॉक मार्केट ही था और कुछ नहीं था। अगर मान लो लाइफ जीरो और लाइफ के अंदर ये सोच रहे हो कि भैया मेरी जो लाइफ है ना, ये लाइफ में मुझे स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जैसे बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं होना, बराबर। तो अगर उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो कल कल उठ के मान लो कांदे टमाटर के भाव अगर मान लो आसमान पे चले गए, पानी की बोतल जो 20 रुपए की बोतल है वो आपको 100 से 200 तक मिलने लगी, गैस की बोतल जो है वो 1500 से 1800 रुपया प्राइस हो गया, तब जाके बोलना मुझे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं था। बिकॉज के सारा का सारा पैसा जो है ना, आप जितनी चाहे मेहनत करोगे वो सारा का सारा पैसा जो है ना आपका कम होने जाने वाला है। बिकॉज अगर स्मार्ट काम नहीं किया तो आपके पैसे कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। होगा ही होगा ऐसा कि आपके फैमिली में रहेंगे 6 लोग और कमाने वाले रहेंगे 4 लोग, फिर भी पूरा नहीं होगा। बिकॉज के 7 वर्षीय योजना जो होती है, ये योजना का मतलब ये तो है कि मार्केट आपके लिए नई नई चीज़ें बनाता है, मतलब उस नई चीज़ों का उपभोक्ता आपको बनाना, मतलब जैसे तैसे करके वो चीज़ें आपको देना। अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पर कि ये चीज़ें मैं कैसे कर लेता हूँ और वो कैसे समझाता हूँ, कैसे सिखाता हूँ। तो मेरा जो ग्रुप है यहाँ पर एजुकेशन पर्पज सारी की सारी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर मैंने कल के वीडियो के अंदर मैंने इतना बताया कि ACML में हम लोग अकाउंट ओपन करते, और ACML में अकाउंट ओपन करने के बाद में बेसिक चीज़ें हम सिखाते, और उसके बाद में आपको जो निवेश हो तो उसके अंदर डेली का मान लो 8% से लेकर 12% जो म्यूचुअल फंड SIP वाले लोग कमाते थे वो आप कमा सकते हो। तो ऐसे ही मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट ओपन होने वाला था। अगर आप ऑप्शन प्रीमियम कर रहे हो, ऑप्शन टारगेट ले रहे हो, तो सीधा मैंने पहले इसका लोअर लिखा, जिसको इसकी 44,900 जो स्ट्राइक खड़ी है, तो पहले जिस डाल पर पंछी बैठता, जिस डाल पर कभी कालिदास बैठते थे उस डाल को तोड़ते थे, ये आपने कहावत कहीं सुनी होगी। और यहाँ पर वो जो कवि कालिदास थे ना, इसने फटाक देके सीधा जो लोअर है ना, 51 का लोअर, सीधा 37 रुपये, मैंने जैसे यहाँ पे लोअर दिया 38 रुपये लोअर लिखा तो सीधा 38 रुपये पे आया, 32 रुपये पे आया। और टारगेट मैंने देख लो यहाँ पे क्या लिखा, टुडे टारगेट 84, मतलब सीधा ये 72 पे गया था टारगेट। मतलब अब देख लो कि सारा सारा चार्ट मेरा यहाँ पे होता रहा है कि ये 38 का लोअर भी दिया जैसे मैंने लोअर बोला, और 84 का मैंने टारगेट दिया तो वो 72 के टारगेट भी दिया, वो आपको टारगेट भी यहाँ पे मिला, और सीधा मेरा टारगेट जो है 1 लॉट प्रॉफिट बुकिंग जो है वहां पर कर दिया। मतलब कि यहाँ पर इतना सब कुछ आता है फिर भी मेरा जो प्रॉफिट है वो आपको 127.50 पैसा, जो बैंक का रेपो रेट है वही मेरा प्रॉफिट अपर सर्किट का है, वही दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये 72 पे गया या 84 पे गया, मुझे कोई ऐसी इच्छा नहीं कि मैं 400-500 रुपया कमाऊँ एक लोड के ऊपर, लेकिन इतना जरूर है कि बैंक का रेपो रेट जो चाहता है और इस म्यूचुअल फंड SIP की तरह जो कमाना चाहता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर उतने में ही मुझे मान लो इतना प्रॉफिट मिल गया तो भी बहुत है। बिकॉज के ये 127 का अगर प्रॉफिट बुक करके मैं अगर बाहर नहीं निकलता, या 400 का प्रॉफिट मिला मुझे बाहर नहीं निकलता, तो मेरा जो प्रॉफिट है ना पूरे दिन के अंदर उतना हाथ में गायब कर देगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मान लो कि यहाँ पे सब कुछ मैंने लिख के रखा है कि मॉर्निंग में जब कॉल उड़ी
और वो कॉल के अंदर मेरा लोअर और मेरा हायर दोनों हिट हो गया। उसके बाद में वो कॉल ने क्या किया, जैसे म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर वो एक तरीका है कि अगर मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के और स्पॉट के कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम जो है 100 रुपये के प्रीमियम अभी भैया 24 रुपये पे आ गए, मतलब कि वो लोग तो 75 रुपये का लॉस देके क्या करेंगे, लॉस बुक कर लेंगे। लेकिन उसको सेटलमेंट नहीं आएगा करने के लिए। अगर मतलब सेटलमेंट आता हो तो एक ऐसी स्ट्राइक पकड़ सकते हैं कि जहां पर उनको पुट में कुछ मुनाफा मिले, लेकिन वो पुट के मुनाफे के अंदर भी क्या होता है, प्रीमियम डिके होता है। तो सारी की सारी चीज़ें मैंने क्या लिखी, यहाँ पे सेटलमेंट होने वाला है। पहले ही मैंने जैसे यहाँ पे गिरा वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा कि सेटलमेंट मतलब कि भैया यहाँ पे डबल टॉप है, तो वो डबल टॉप पे गया। अब कौन सा प्रीमियम गया डबल टॉप पे, तो भैया वहाँ पर है ना 44,200 का जो स्ट्राइक है ना वो वहाँ पर एक्टिव हो जाता है। वो 44,200 है ना नीचे एक्टिव होता है, मतलब 225 के रुपये। वो जो प्रीमियम था 72 रुपये 84 वाला प्रीमियम था, जब तक वो प्रीमियम 2.25 नहीं होता है, जब तक वो प्रीमियम 1 रुपये 20 पैसा नहीं होता है, तब तक आउट द मनी की और इन द मनी की और एटीएम की 30 नवंबर की स्ट्राइक और आने वाले महीने की स्ट्राइक, आने वाले वीक की स्ट्राइक, जैसे भी 7 दिसंबर है तो वो एक्टिव होती नहीं है। मतलब कि यहाँ पर वो जो प्रीमियम थे सारे के सारे टकार लिए, वो सारे प्रीमियम लेकर देख लो, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ था मैंने। मतलब कि ये डी टॉप मैंने लिखा था, डी टॉप भी यहाँ पे 6 रुपये 55 पैसे का प्रीमियम हमने लिमिट ऑर्डर लगाया था 2.25 रुपये का, और लिमिट ऑर्डर 2.25 रुपये में लगाने के बाद में वो टारगेट जो हिट हुआ मेरा 4 रुपये पे, और 4 रुपये पे जैसे निकला वो प्रीमियम जो कर दिया 50 पैसा, वो प्रीमियम नहीं चलता है। मतलब कि 43,800 43,900 जो स्पॉट के प्रीमियम होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। लेकिन वो प्रीमियम को छोड़ के आप कौन से प्रीमियम में कमा सकते हो, वो चीज़ होती है ना, वो डबल टॉप पे होती है। मतलब कि यहाँ पे टॉप दिया फिर लोअर दिया फिर वापस से बाइंग दिया, और जो सेटलमेंट मैंने लिखा था वो सेटलमेंट आ गया। मतलब के पॉलिटिशियन लेवल पर अभी जो पॉलिटिकल लेवल पर जो न्यूज़ आ रही है कि तेलंगाना के अंदर मान लो कि भाई राजस्थान के अंदर कहीं भी मान लो वोट पोलिंग हो रही है, तो वो जो वोट पोलिंग के अंदर जो आंकड़े दिखाई देने वाले हैं वो आपको डबल टॉप के आंकड़े दिखाई देने वाले हैं। मतलब कि मार्केट जो है ना, यहाँ से अगर मान लो उड़ गया मार्केट, तो सीधा मार्केट है ना ये 44,900 का, यहाँ पर 44,900 और 45,020, जहाँ पर वो सेटलमेंट करने के लिए जाएगा, जिसको कहते हैं तीन टॉप बराबर। क्योंकि अगर मान लो आपने पुट होल्ड किए, तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट में पुट हो बराबर, लेकिन मान लो इमोशनली आपने पुट यहीं से होल्ड कर दिया और यहीं से होल्ड कर दिया, और आपने ये नहीं देखा कि दो बॉटम तो दे चुका है, अब भैया जो है ना यहाँ पर डबल टॉप का टाइम है, इधर डबल टॉप का टाइम है। मतलब कि यहाँ पे जो निवेश किया है सेलिंग के लिए, उस निवेश को रिकवर करना भी जरूरी है। बिकॉज कि यहाँ पर 7 दिसंबर पर बैठ कर लोग क्या कर रहे हैं, बदला यहाँ पर 7 दिसंबर वाली जो कॉल होती है ना, वो जैसे वो कॉल को शॉर्ट किया तो कॉल को शॉर्ट किया मतलब सेलिंग हुआ। अब कॉल को जो शॉर्ट किया मतलब पुट को सेल करेंगे, मतलब यहाँ पे बाइंग आएगी, मतलब शॉर्ट करेंगे, मतलब ये जो हाई है पुट का, जो ये हाई था बराबर, उस हाई का ब्रेकआउट, मतलब कि 84 का मतलब पुट लोअर होगा तो 84 का लोअर जो होता है ना, वो सीधा लोअर कितना होता है पता है आपको, 84 वाला लोअर सीधा 24 लोअर हो जाता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऊपर चली जाती है। मतलब कि 45,010.95 जो है, यहाँ पर आपको है ना पुट की वैल्यू अंडर वैल्यू एसेट्स देखने मिल सकती है। ये जो डबल टॉप लिखा है ना मैंने, एक बार अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब कि ये जो कैंडल है ना यहाँ तक आसानी से पहुंच जाती है, और ये वाला टारगेट जो है ना आसानी से हिट हो जाता है। अगर आपको भरोसा नहीं आता तो गोल्ड के जो चार्ट है, मैंने गोल्ड के अंदर बहुत लोगों को बोला कि गोल्ड में 10 तारीख तक आपको शॉर्ट्स करने जैसा नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट्स करने जैसा नहीं है। और गोल्ड में जिन लोगों ने शॉर्ट्स किया वो सारे के सारे आज की तारीख में पछता रहे, क्योंकि गोल्ड में कंटिन्यू लगातार जो है ना गोल्ड में ऊपर ऊपर मार्केट जा रहा है। आप देख लो कि आज भी मार्केट ओपन हुआ, वो ऊपर ही ओपन हुआ। अब जो है गोल्ड में एक टॉप है, दूसरा टॉप है, तीसरा टॉप है, और गोल्ड को जाना है 62,800 के करीब और 63,000 की तरफ, बिकॉज के यहाँ पर 6, 3 और 9 आता है। अब 6, 3, 9 का मतलब क्या होता है कि लास्ट में 18 आपको दिख रहा है, वो 18 आपको 9 दिख रहा है, प्लस 639 का मतलब कि मार्केट जो है ना 639 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं 639 लिखता हूँ, बिकॉज की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो यहाँ पर है ना बहुत ही सॉलिड होती है। मतलब कि 639 पे चला गया मान लो मार्केट 639, ये 639 का कोड जो है वो चाबी है, जो खजाने की चाबी है, जिस खजाने में मान लो छुप गई थी वो चाबी है ना, मिल गई समझ लो, तो वो यहाँ पर है। तो इस लेवल पे ये जो है ना, जो गोल्ड है ना, वो यहाँ पे अगर आ गया तो जितने भी लोगों ने पुट ली है वो सभी लोगों को लॉस होगा। मतलब कि ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट तोड़ने के लिए यहाँ पे आएगा, लेकिन ये सपोर्ट तोड़ने के लिए वापस से जोड़ने के लिए वापस ऊपर, मतलब कि ये जो टॉप है यहाँ पे जो शॉर्ट करने के लिए निवेश किया है वो टॉप को तोड़ना भी जरूरी है। यानी इतनी जल्दी इस महीने के अंदर 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक है ना कोई शॉर्ट्स नहीं है। मतलब सेटलमेंट करने आया तो एक बार मान लो निकलने का मौका है, अगर मान लो नहीं निकला बंदा, अगर मान लो गोल्ड के अंदर यहाँ पर फंसा पड़ा तो यहाँ पे गोल्ड से है ना सीधी बाइंग करेगा, और मान लो बाइंग किया तो सीधा ऊपर, मतलब कि एक मौका मिला था निकलने का, भैया नहीं निकले तो पछता रहे। तो ये वाली कंडीशन जो गोल्ड में होने वाली है, मतलब कि
सारा का सारा डेटा आप देख सकते हो कि एचजीएक्स का डेटा है, और एचजीएक्स का डेटा आप देख सकते हो कि सीधा 37.5 है, और कुछ देर पहले इसने हाई दिया था 20,297 का, और लोअर दिया था 20,024 का। मतलब वही चीज़ हुआ कि ₹2.5 का प्रीमियम सीधा कहाँ चला गया, देख लो, आपको ₹2.5 का प्रीमियम देख लो यहाँ पे, मतलब 296 चला गया। मतलब कि भैया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम होता है जो 281 का प्रीमियम होता है, 281 का प्रीमियम जो है ना 356 पे और 340 पे और 405 का हाई देता है, डबल टॉप देता है, 405 के हाई को तोड़ के उसके बाद में मार्केट नीचे आता है। मतलब कहने का मतलब कि आप अगर मान लो स्टॉक मार्केट में ऐसे ही ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक चीज़ सीखनी चाहिए, और वो जो चीज़ है ना आप सीख गए ना मान लो, तो मार्केट में आपको दोनों तरफ से पैसा मिलेगा, और वो चीज़ मैं आप मेरे ग्रुप के अंदर आसानी से सिखाता हूँ। दूसरी चीज़ ये सी सिखाता हूँ कि अगर मान लो आपने मेरे साथ SIP ज्वाइनिंग किया, SIP ज्वाइनिंग का मतलब होता है कि आपने मान लो मेरे साथ एक चीज़ है कि भैया आपने कुछ निवेश करना शुरू किया, जैसे मैंने जोमेटो की वीडियो बनाई थी कि 169 रुपीज़ डेली जो है ना आपको सेव करने थे। यहाँ पर कितना पैसा निवेश किया है देख लो, 968, वो भी ऐसा अंक निवेश किया 369 का कि जहां पर मुझे प्रॉफिट मिले। तो देखो यहाँ पे 90% जो है ना एक ही दिन के अंदर उछाल मिला था, और आज का क्लोजिंग भी है जब आप 10% नीचे गिरा तो भी वो 10% वापस खींच लिया। अब अगला जो ये मेरा प्रॉफिट मिलने वाला है मुझे 1900 से लेकर 2000, मतलब कि 2050 तक का मुझे प्रॉफिट और मिलने वाला है। मतलब ₹250 से लेकर ₹500 मुझे और मुनाफा मिलने वाला है, बिकॉज कि मेरा टारगेट की अपर सर्किट जो बोलते हैं ना, प्रॉफिट की भी अपर सर्किट होती है, तो प्रॉफिट की जो अपर सर्किट है मेरी ₹2222 की मेरी अपर सर्किट है। तो मुझे 2222 पे मुझे मुनाफा बुक करके बाहर निकल जाना है। कहने का मतलब कि आप देख रहे हो कि SIP के अंदर भी आपके आपके बोलते हैं ना AWL का एक कोर्स होता है, तो वो कोर्स जैसे हम सिखाते हैं, तो वो कोर्स के अंदर आपको ये चीज़ें सीखनी मिलेगी कि SIP के अंदर 3 साल के लिए सिर्फ आपने अपने फंड में से 169 रुपीज़ निवेश किए। मतलब आपका 3,000 सैलरी से लेकर आपको 15,000 सैलरी से लेकर 35,000 सैलरी से लेकर 50,000 सैलरी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर मान लो निवेश कर रहे हो SIP में, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, तो कभी खुद का दिमाग भी यहाँ पर लगा दिया करो कि 3 महीने में जहाँ पे मैं दुगने की बात कर रहा हूँ वहाँ 25 साल के अंदर आपको 5 गुना करने की बात हो रहा है। मतलब कि आपके पैसों को ही वो लोग मल्टीप्लाई करते हो, उसके बाद में आपको है ना मरने के बाद में आपके परिवार को सुरक्षा कवच की बात करते हैं, या आपको कोई बीमारी हो तो आपको अच्छा खासा अस्पताल लेके ये बताएंगे हाँ भाई मैंने मेडिक्लेम किया था तो मुझे मेडिक्लेम में अच्छी सुविधा मिली। अरे भैया ऐसे ऐसा ऐसा करके क्या मतलब, मुझे बताओ। मैं यूँ नहीं बोलता हूँ कि आप सेफ्टी के लिए कुछ मत करो, लेकिन इतना जरूर बोलता हूँ कि वो सेफ्टी के लिए जो कर रहे हो उसके साथ में और एक फंड निवेश खुद के दिमाग को क्रिएटिविटी करने के लिए करो। मतलब कि यहाँ पर ये जो प्रॉफिट और बढ़ने वाला है SIP सिस्टम के अंदर, कुछ IPO जो नए लॉन्चिंग होते हैं, तो जैसे मैंने सुबह सुबह प्रॉफिट बुक किया, वो प्रॉफिट बुकिंग के बाद में मेरा स्टडी जो होता है वो होता है कि भैया ये जो स्टॉक था फेड बैंक, इसका लिस्टिंग हुआ, टाटा टेक्निकल लिस्टिंग हुआ, यहाँ पर रॉक डील का लिस्टिंग हुआ, फिर गंधार ऑयल का जिसने 301 का लोअर, 314 का हायर, 310 का रजिस्टर, 301 पे क्लोजिंग किया। मतलब इसका हाई जो अगर मान लो 314 से लेकर 327 की अपर सर्किट बताओ और बैंक का रेपो रेट बताओ, तो ये कहीं पे भी आप उठाओ 327 से जाते हुए देखने मिलेगा। मतलब कि ये पूरा एजुकेशन है मार्केट के अंदर। अगर मान लो एजुकेशन नहीं आता है मार्केट के अंदर तो सीखे, उसके बाद में आप ट्रेडिंग करें, ऐसे ही ट्रेडिंग ना करें। तो जैसे जैसे यहाँ पर प्रॉफिट है, अब सीधा नीचे लेके आता हूँ मैं आपको, वो इसलिए नीचे लेके आता हूँ बिकॉज कि यहाँ पर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो वो चीज़ें आप देखिए कि SIP के अंदर कैसे आप कमाते हैं। तो जैसे मेरा जो फंड निवेश होता है, तो जैसे मैंने पूरे दिन के अंदर सिर्फ 17,000 की कैपिटल लगा दी, और अभी भी मेरी 17,000 की कैपिटल जो है ना खड़ी है। माइनस का मतलब ये होता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऑन है, बराबर। तो जो निवेश मैंने किया है, जैसे कुछ स्टॉक के अंदर सिलेक्शन किया, जो मेरा खुद का स्टॉक सिलेक्शन मेरे तरीके से करता हूँ, और यहाँ पे MTM मतलब कि मैंने 17,000 या 15,000 निवेश के अंदर ही मैंने 1700-1800 रुपये कमा लिए। मतलब कि टोटल मेरा आज का प्रॉफिट जो होता है 1800 से 2500 रुपये प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस जो प्लस होता है ना वो वापस से मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। मतलब मैंने मुनाफा भी यहाँ पे मैंने निवेश किया। पहले वाली कैपिटल थी 13,000 में से मैंने बनाए 1700 रुपये 1800 रुपये, और उसी को मैंने वापस निवेश कर दिए, और उसी निवेश करके मैंने होल्डिंग के अंदर डाल दी। मतलब कि मैंने कुछ स्टॉक भी लिए, आप देख लो कि ये कुछ स्टॉक थे, ये स्टॉक मेरा 87 का टारगेट लगाया था, ये सीधा हिट हो गया, मतलब कि प्रॉफिट बुक हो गया। उसके बाद में टाटा मोटर का स्टॉक था जो मैंने 702 पे लिया था, 710 की मेरी एवरेज थी। मेरा जो टारगेट है 735 का टारगेट है, ये आज नहीं तो कल जाएगा तो मेरा हिट हो जाएगा, बिकॉज कि मुझे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में नॉलेज है, और सभी प्रीमियम की सभी स्ट्राइक किस तरह से बिहेव करती है मुझे नॉलेज है। तो ये नॉलेज पावर अगर सीखना हो तो मान लो जिस तरह से मैं निवेश करता हूँ, यहाँ पे आप देख लो कि जहाँ पर भी आपको देखने मिलेगा तो आपको प्रॉफिट देखने मिले तो सिमिलर प्रॉफिट है, बराबर। आप देख सकते हो कि ये कॉल जो है मैंने दिया था 166 पे 44,200। जिस कॉल के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कौन प्रीमियम खाता है, देख लो ये वापिस गोल्ड ऊपर आ गया, देख लो
गोल्डन है ना अभी ओपन ऊपर कर दिया, मतलब यहाँ पे यहाँ से लेके गोल्डन ने ऊपर ओपन कर दिया 62,504 पे यहाँ पे ओपन कर दिया। अब देख सकते हो कि गोल्ड की जो कैंडल है यहाँ पर बनी है। अभी जिसे बोल ही रहा हो तो गोल्ड यहाँ पे ओपन हो रहा है, मतलब कि आप देख लो अभी देखिए ना, मैं आपको बैंक निफ्टी पे लेके आता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी पे जो मैंने सिखाया है यहाँ पे आपको बताया यहाँ पे, मतलब कि वही चीज़ आपको देखने मिलेगी कि 44,900 की स्ट्राइक और 45,000 0.50.20, मतलब के ऊपर के जितने भी 80 आउट आउट द मनी के कॉल है, और जितनी भी वहाँ पे ऊपर की जितनी भी मान लो कि भाई ओटीएम पड़ी है, ओटीएम का मतलब कि भैया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो पुट लेकर मान लो शॉर्ट्स करना चाहते हैं, मतलब कि अपना पेमेंट जो है रीसेटलमेंट करना चाहते हैं, तो उनकी एसएल जो होती है ना इस एरिया में पड़ी होती है। यहाँ पे डंडा मार के सीधा 15 मिनट की कैंडल है ना झटके में यहाँ पे चली जाती है, और 45,023.30, मतलब कि 45,300 ने सेटलमेंट कर लिया, 45,200 ने सेटलमेंट कर लिया, और सारे लोगों को लॉस बुक करवा के जैसे डंडा है ना यहाँ पे लग गया। मान लो डी टॉप इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले, और यहाँ पे जाके फटाक देखे ना सीधा का सीधा नीचे, मतलब तो पूरी चैनल है ना नीचे की तरफ वापस आ जाएगी यूं 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 करते करते। मतलब आप सोचो कि अगर मान लो मॉर्निंग में आपको टारगेट मिल रहा है और आप बुक नहीं कर रहे हो बराबर, तो आपने यहाँ पे जो भी कोई निवेश किया हो पूरा निवेश निवेश जो है ना आपका धीरे 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 पिघलते पिघलते वापस नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब कि आपको सीखना है और सीख कर आपको ट्रेड करना है। ऐसा ही हो चुका था गोल्ड के अंदर, बिकॉज कि जो भी कुछ आप कर रहे हो तो इसके अंदर बेसिक जो चीज़ें होती है ना, ये आपको यहाँ के चार्ट से आपको देखने मिलेगी कि चार्ट आपको क्या बता रहा है। मान लो कि मैंने यहाँ पे अगर लाइन ड्राइंग कर दी बराबर, मैंने यहाँ पर अगर लाइन ड्राइंग कर दी है और यहाँ पर मान लो मैंने टारगेट लगा दिया है, मैंने पिछला जो ये बोलते हैं ना कि जैसे ये गोल्ड पर मैंने कुछ पेंटिंग की थी, मतलब लाइन ड्राइंग बनाई थी, तो मैंने एग्जैक्ट है ना यहाँ की लाइन ड्राइंग बनाई थी, मतलब कि यहाँ पे जाएगा तो ये जो बंदा है ना यहाँ पर गया, और इसके पहले और एक लाइन बनाई थी मैंने, वो लाइन में आपको बताना चाहता हूँ कि वो लाइन कौन सी थी। वो लाइन थी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन थी मेरे ख्याल से, या ये वाली लाइन थी, बिकॉज कि यहाँ पर जैसे गया नीचे आया, यहाँ पर एक बार दो बार तीन बार चार बार थोड़ा मारा वापस नीचे आया, और फ्यूचर एक्सपायरी के जो प्रीमियम मतलब कि 28 नवंबर के बाद में आप देख लो कौन सी तारीख है, 28 नवंबर देख लो, 29 नवंबर देख लो, अब आप देख लो तारीख चेंज हो रही है, मतलब कि अब तारीख एक आ रही है, मतलब कि तारीख एक आती है तो मार्केट बुलिश होता है ना कि बेरिश होता है। मतलब एक तरह के बाद में सपोर्ट टूटने का जो भी कोई बंदा प्रार्थना करेगा ना कि सपोर्ट टूट जाए, तो भैया मैंने जो यहाँ से पुट लिया है और मुझे लॉस हुआ है तो लॉस को मैं रिकवर कर लूँ, मतलब कि आसानी से मैं लॉस से निकल जाऊँ, तो उस बंदे की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। उस बंदे की महत्वाकांक्षा कब तक पूरी नहीं हुई पता है, कि जब तक उस स्पॉट में उसको मजबूर नहीं कर देता कि भाई साहब आप निकले नहीं ना, तब आपको लॉस देखना पड़ेगा। तो ये जो खेल खिलाड़ी का होता है, मार्केट का कबड्डी का मैदान है पूरा, सीखना चाहते हो तो इम्प्लाइड वॉलाटिलिटी जिसे कहते हैं, कि यहाँ पर जो सिखाता हूँ पहले तो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी, वर्ल्ड बैंक बराबर रेपो रेट पॉलिसी, पहले तो ये चीज़ आती है। बिकॉज कि अगर मान लो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी आपको पता नहीं है, वर्ल्ड बैंक किस तरह से रीडेवलपमेंट के लिए पैसा देता है मार्केट को, और सभी देश को पैसा देता है, और वो अपने पैसों की रिकवरी कैसे करता है, तो मान लो ये अगर पता नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं पाएगा। अब इनके साथ मान लो ये थोड़ा बहुत पढ़ना सीख लिया आपने, समझना सीख लिया, तो ये चीज़ जरूर काम में आएगी कि भैया सारे सेक्टर के जितने भी स्टॉक है जिसको इंडेक्स कहते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स NSE इंडेक्स, देखो सब कुछ चीज़ें ना एक साथ में नहीं सिखा सकता, मतलब कि आपको चीज़ें समझनी चाहिए। NSE इंडेक्स में यहाँ पे लिखता हूँ तो सारे के सारे NSE के इंडेक्स मेरे सामने यहाँ पर आ जाएंगे कि निफ्टी 50 क्या करना चाहता है, निफ्टी इंडेक्स क्या करना चाहता है, मिड कैप क्या करना चाहता है, स्मॉल कैप क्या करना चाहता है। तो इसके लेवल जो है ना आपको निकालने आना चाहिए, और इसके लेवल में कहाँ पर 2 का सपोर्ट लिया वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज कि यहाँ पर देख लो 13,112, मतलब क्या हुआ, यहाँ से मार्केट उड़ना ही था, मतलब प्रीवियस क्लोज जो 13,112 था तो उसने ओपन देखो कहाँ पे किया 13,153 पे, और हाई देखो कितना दिया 13,274 पे। तो अब नेक्स्ट हाई कौन से इसका, बिकॉज कि यहाँ पे इसने लोअर दिया है। अब मान लो ये दोनों सपोर्ट को तोड़ने के लिए जाएगा, तो यहाँ पे जो एक वीक पहले जो खड़ा है था ना, ये 12,962 वाला है ना, जो यहाँ पे एवरेज करना शुरू कर देगा। तो इसके मान लो इस स्ट्राइक पर मान लो सारे के सारे पुट राइटर अगर बैठे हैं समझ लो, और कॉल राइटर बैठे जो चाहते हैं कि मार्केट गिरे, तो ये मार्केट को इस उल्टी दिशा के अंदर एक महीने पहले जो 12,033 का मतलब कि अभी कितना चल रहा है 13,000, और इसका 52 वीक का हाई भी आपको देखना पड़ता है 13,254। अब मुझे एक चीज़ बता दो कि आपका मान लो एक साल पूरे साल के अंदर पूरा हो रहा है, मतलब 12 महीने के अंदर आपका एक साल पूरा हो रहा है, तो आप सोचोगे कि इस साल के अंदर मैंने क्या उन्नति की और क्या मैंने नुकसान किया।
और मान लो आपके इस साल के अंदर आपके ईएमआई बढ़ गए, आपके खर्चे बढ़ गए, ऊपर से आपकी बचत कम हो गई। अगर मान लो ये आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या सोचोगे पता है, कि एक लोन और ले लूँ ताकि मेरा सेटलमेंट इस साल क्या हो जाए, ताकि मुझे है ना थोड़ा टेंशन कम हो जाए, मतलब कि आप लोन लोगे। वैसे ही मार्केट के अंदर 52 वीक का हाई होता है, और वो 52 वीक का हाई ये है कि 13,274 है। और ये मान लो 13,274 का यहाँ पे डबल टॉप दे चुका है। तो इतना बता दूं कि निफ्टी स्मॉल कैप है, इस टारगेट को तोड़ने के लिए ना उठपटांग हरकत कर रहा है। मतलब कि निफ्टी स्मॉल कैप है, 250 कंपनी का जो लिस्ट है वो सारा जोर लगा देगा इसके, क्योंकि उनको उन्होंने भी क्या है कि जब मार्केट गिरा था, जब 52 के लो पे गया था, तो उन्होंने कर्ज लिया था। वो जो कर्ज था इनको जाके सेटल करना था, मतलब अपने जो पेपर थे वो रिलीज करने थे। तो कब हो गए रिलीज? भैया मार्केट तेजी करेगा तब ना। तो बैंक के रेपो रेट महंगे हो रहे हैं, वर्ल्ड बैंक अब झुक नहीं रहा है। बोले कि नहीं यार, अभी तो बोले आप लोग अगर मान लो रेपो रेट कम कर दोगे ना, तो बोले कि हमको नुकसान होगा, बिकॉज कि हमने करोड़ों का फंड दिया है, करोड़ों के बॉन्ड दिए, तो हम कैसे रेपो रेट कम करेंगे। मतलब कि मसला हो गया है कि कोई भी झुकना नहीं चाहता है, इसमें पब्लिक जो है इसका मरा हो गया है। अब पब्लिक को क्या फर्क पड़ता है? पब्लिक को ये फर्क पड़ता है कि आज मान लो गैस की बोतल के भाव आपको 950 मिल रहे हैं तो आपकी किस्मत है, लेकिन 3 महीने के बाद में आपकी गैस की बोतल के भाव है ना 1274 होने वाला है। और मुझे ये जो आंकड़ा है ना यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1, 3, 2, 4 का मतलब 1374 होगा, 1256 के बाद में उसके पहले होगा 1112 रुपया। मतलब टुकड़ों में बढ़ेगा, टुकड़ों में बढ़ेगा। मतलब जैसे ईएमआई के अंदर आपकी कैपिटल जो है ना वो कम जाते हैं और ब्याज जो होता है आपका ज़्यादा जाता है ना, ऐसे धीरे धीरे फूक मारते मारते उंदर जो है ना आपका अंगूठा पूरा खाता है। इस तरह से ही पूरा मार्केट का स्ट्रेटजी है। तो 92 के लो पे जब मान लो यहाँ पर पीछे लिखा है कि 9,240, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो टारगेट है पूरा का पूरा 13,274 का टारगेट 13,440, मतलब 4% की, मतलब 40% की और बाइंग आने वाली, 43% की और बाइंग आने वाली है। मतलब 52 वीक की हाई पर जाता है तो ही इनको मुनाफा। ये सारी कंपनी में मतलब कर्ज लिया, जो लिया, किसी के भी पास पैसा लिया, तो पैसे का सेटलमेंट करना, मतलब आखिरी का जो वर्ष साल है, जैसे मार्च एंडिंग आने वाला है तो मार्च एंडिंग के अंदर इनको डिविडेंड देना है, बॉन्ड देना है, कुछ देना है, स्प्लिट करना है स्टॉक को। तो ये सारा का सारा सेटलमेंट इनको एक साल के अंदर करना पड़ता है। और एक साल का पूरा सेटलमेंट करने के बाद में इनका फ्यूचर तय होता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे और हमारा जो पीसीआर है, अर्निंग पर रेशियो वैल्यू कैसे जाएगी। मतलब ये सारा का सारा ग्राफ मैंने आपको कमाने के लिए नहीं दिखाया, मैंने आपको समझाने का चाहा है कि मार्केट को किस नज़रिए से देखते हो, किसके करीब जा रहा है। आप किसके करीब जा रहे हो? भैया आप लोन के करीब जा रहे हो, प्रोग्रेस की तरफ नहीं जा रहे हो, मतलब सीखने के करीब नहीं जा रहे हो। अगर सीख नहीं रहोगे, सीखोगे नहीं, तो क्या होगा? वहाँ से आपके लोन की और बढ़ते जाएंगे। मतलब आपका जो अगला साल है, मान लो ये जो लोअर है ना, यहाँ पर ये जो लोअर है ना 52 का लोअर, जैसे यहाँ पे हर जगह देखने मिलेगा आपको 52 का लोअर, तो ये आपको 8,412 का लोअर मिला। तो इसका हाई और इसका हाई, मतलब कि ये जो हाई तोड़ दिया 13,274, तो यहाँ से 750 पॉइंट की बाइंग आती है तकरीबन। बिकॉज की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इतनी ज़बरदस्त होती है ना कि मार्केट जो है ना 14,100 के करीब चला भी जाता है, और 14,100 के करीब चला गया बिकॉज कि ये पंचवर्षीय योजना का एक हिस्सा था। और वो हिस्सा था 60 साल पहले जो योजना बनाई थी, और वो योजना पर हमारे जो पीएम थे इन्होंने काम किया। मतलब इन्होंने जो भी कोई सारे वचन दिए, सारे वचन को पूरा करने का इनको समय आ गया। मतलब इलेक्शन होने से पहले इनका जो एक सेटलमेंट होता है ना इनकी बीजेपी की सरकार का, तो उसमें जितनी भी कंपनियों ने निवेश किया वो सारी कंपनियों को मुनाफा देना भी जरूरी है, बिकॉज की सारी कंपनियां जो मोदी जी को सपोर्ट कर रही है फिलहाल। मतलब कि पूरा जो लेक्चर है, कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पॉलिटिकल मूवमेंट बताया, मैंने आपको इंडेक्स के लेवल पे बताया, मैंने आपको वर्ल्ड बैंक के लेवल पे बताया। यानी बैंक आरबीआई रेपो रेट बोलते हैं कि आरबीआई रेपो रेट, ये मैं हर वीडियो के अंदर इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये रेपो रेट की हिस्ट्री जो है यहाँ पे लिखी है। 6.5 रुपये का रेपो रेट था, 6.5% का रेपो रेट था, और यहाँ पे आप देखोगे हिस्ट्री में तो 5.5% का था, और 5.5% का था 2018 के अंदर। अब सोचो कि मार्केट कौन सी दिशा में जा रहा है, 6.75 का, और 8.33 का रेपो रेट हो जाएगा ना भैया मेरा तो 4 साल तो है ना आपकी सिर्फ लोन की ईएमआई के अंदर आपका सिर्फ इंटरेस्ट जाएगा। वो लेवल पे महंगाई बढ़ रही है और आप जो है वो आंखें नहीं खोले दोस्तों मेरे। तो हो सकता है कि ये जो आरबीआई का रेपो रेट जो हिस्ट्री है ये निकाल के देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि देश कहाँ पे जा रहा है और हम कहाँ पे जा रहे हैं। मतलब हमारा कर्ज बढ़ रहा है और हम जो है ना वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये निचला जो हिस्सा है
वो उपला हिस्सा बन रहा है। आप देख लो कितना रेपो रेट था, मतलब यहाँ पे 5-6 में 9.5 था, बराबर। तो तब भी महंगाई थी, और उसको कंट्रोल में करते करते पीसीआर सेटलमेंट करते करते मार्केट तो ऊपर आया, तो महंगाई तो बढ़ी गई नहीं बढ़ी। अब 9 वाला वहाँ पे था, मतलब 6 वाला यहाँ पे, तो महंगाई तो कम होनी चाहिए ना। तो महंगाई कहाँ कम हो रही है मुझे बताओ। चलो, रेपो रेट ये बढ़ रहा है, मतलब महंगाई कहाँ कम हो रही है, महंगाई तो बढ़ रही है, मतलब कि टारगेट भी बढ़ जाएंगे। भैया आज तक अपर सर्किट का टारगेट जो 222 का था, तो वो अपर सर्किट का टारगेट 225 का होगा, मतलब कि टारगेट आपको 232 का मिलेगा। तो इस तरह से रेपो रेट के हिसाब से मार्केट में हाई लो निकलते, हर स्ट्राइक प्राइस आपको कमा के देती है, लेकिन वो सीखोगे तब। और उसके लिए आपको एक कोर्स जो है छोटा मोटा करना पड़ेगा, और हमसे डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ताकि 166 के आइए जो हाई किया था ना, 247 का हाई किया था, यानी इतना मुनाफा, मतलब सीधा दुगना मुनाफा 100 पॉइंट का। ये सारे के सारे प्रॉफिट जो आपको दिख रहे हैं, जैसे ये मैंने 466 पे लिया था, और ये 578 पर गया और 584 पर गया, मतलब कि यहाँ पर भी 900 से 1500 रुपये मुझे प्रॉफिट मिला हुआ है। और सारे के सारे प्रॉफिट मैंने बैंक और रेपो रेट के साथ लिए। तो क्यों नहीं आप ये तय करो कि मुझे सीखना है, बराबर। अगर मान लो आप सीखना चाहते हो, तो मेरा नंबर जो है ना, मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, और वो नंबर का आप मान लो संपर्क करोगे, तो हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों के अंदर भारत देश जिस उन्नति में शिखर की तरफ जा रहा है, तो उस शिखर की तरफ आप भी पहुंचो। मतलब लोन के कर्ज के अंदर नहीं, स्वतंत्र लाइफ के अंदर। भारत का एक ही मकसद है कि भारत को आज़ाद देश बनाना। तो ये आज़ाद देश कैसे बनेगा भारत? अरे भैया, लोन की ईएमआई कम होगी तब बढ़ेगा, खर्च का बोझ कम होगा तब बढ़ेगा, बराबर। सारी चीज़ें आपके पास ऐसी होगी कि जो भी घटना होने वाली है उसके पास मनी प्लान पहले होगा तो होगा, उसके पहले कैसे होगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मेरा नंबर लिखा है। अगर मान लो जल्दी जल्दी में मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मान लो बाउंसर जा रहा है, तो इतना बता दूँ कि जो गर्भ का ज्ञान है, मान लो वो 9 महीने में नहीं आता है। मतलब बच्चा जो होता है 9 महीने का मतलब होता है ना, तो उस समय पे अभिमन्यु ने भी अपना चक्रव्यूह नहीं तोड़ा था जब वो बड़ा हुआ तब। तो कहने का मतलब जो चक्रव्यूह ये मार्केट का, ये समझना बहुत आसान है, लेकिन मेडिटेशन लेवल पे जाने के बाद में जो प्रोजेक्ट है मेरा, वो प्रोजेक्ट बहुत आसान है कि 169 रुपीज़ डेली आप पे करो, मतलब आप सेविंग करो। और उस सेविंग के साथ में आप जो है ना एक चीज़ तय कर लो कि भैया मुझे है ना मार्केट में सीखना कैसे, और मुझे सीखना और मुझे आगे बढ़ना कैसे। तो ये चीज़ अगर आ गई मान लो मार्केट के अंदर, तो मेरा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मेरा पूरा हो जाएगा। मतलब कि मैं आपको समझा पाऊंगा, सिखा पाऊंगा कि किस तरह से मार्केट में आपको रोज पैसा, जिस तरह से म्यूचुअल फंड पैसा बनाता है, एसआईपी पैसा बनाता है, एलआईसी पैसा बनाया, तो आपको ये लोग 25 साल में इतना गुना देते क्यों है? क्यों आपके लिए लाइफ सिक्योरिटी के प्लान बनाते हैं? सारी की सारी कभी चीज़ें सोची है कि आपने कभी रियल लाइफ में कर्ज कर्ज से बची, कर्ज वाली जिंदगी और लोन वाली जिंदगी, या वर्क वाली हार्ड वर्क वाली जिंदगी भी है, जो ड्यूटी आपको 24 घंटे में से 18 घंटे दी गई है, तो ये क्यों दी गई है? बिकॉज के सिस्टम का ढांचा ऐसा बना है कि आपकी सोचने समझने की और सीखने की शक्ति जो है ना खत्म हो जाए। बिकॉज कि यहाँ पर कहीं पर ऐसा लिखा नहीं कोई भी डिक्शनरी के अंदर कि इंसान की उम्र खत्म होने वाली हो और वो एजुकेशन को छोड़े, बराबर। मैंने कोई पीएचडी नहीं की है, मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि जितना मैं पढ़ूंगा उतना मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैं आगे बढ़ के क्या करूंगा, जबकि मेरा देश जो है पीछे की तरफ जा रहा है। आशा करता हूँ भारत के नागरिक हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। जुड़े तो कमाओगे, नहीं जुड़े तो जो चलता है वो लोन का तो बढ़ने वाला है। थैंक यू दिनेश, शुक्रिया, जय जी भारत।